सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि यूएस डॉलर इतना पावरफुल कैसे हुआ। आज कोई भी दो कंट्रीज ट्रेड क्यों ना कर रही हो, उसमें डॉलर ज़रूर यूज़ होगा और जो इस सिस्टम के खिलाफ जाता है वो मारा जाता है। ये टॉपिक समझे बिना आप कभी भी जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं सकते। तो चलो बेसिक से समझते हैं। तो पहले के टाइम पे जो भी ट्रेड हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम से होता था। मतलब सामान के बदले सामान। किसी के पास गेहूं है तो वो किसी और से आलू लेके उसको गेहूं दे देता था। तो लोग एक दूसरे से सामान ले दे के ट्रेड करते थे। पर टाइम के साथ ये सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि इसमें लोगों को सामान स्टोर करने में प्रॉब्लम आती थी और सामान खराब होने का भी डर होता था। तो फिर ट्रेड के लिए वैल्यूएबल मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर का यूज़ होने लगा। फिर टाइम आगे बढ़ा तो इस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो भारी होता है, और दूसरा चोरी का भी डर। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए रिसिप्ट का यूज़ होने लगा। तो समझो एक व्यापारी को सूरत से मुंबई जाना है, तो वो सूरत के किसी बड़े व्यापारी को अपना सोना देगा और उससे एक रिसिप्ट लेता था। और वो रिसिप्ट मुंबई पहुंच के वो बड़े व्यापारी के पहचान वाले को दिखाकर उनसे सोना ले लेता था, जिससे रास्ते पर सोना ले जाने की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। फिर आया टाइम पेपर करेंसी का। ये सिस्टम रिसिप्ट सिस्टम जैसा ही था, बट अभी बीच में बैंक आ गई थी। तो बैंक करेंसी नोट देती थी जिसकी वैल्यू गोल्ड से निकाली जाती थी। मतलब आप व्यापार के लिए नोट यूज़ करो और आपको जब चाहिए तब बैंक जाके नोट के बदले अपना गोल्ड ले आओ। तो एक चीज़ फिक्स है कि जितनी की आपके पास नोट है उतनी ही वैल्यू का आपको गोल्ड मिलने वाला है। इसे कहते हैं गोल्ड बैक्ड करेंसी। तो सब बढ़िया चल रहा था। आपस में कंट्रीज ट्रेड कर रही थी अपनी अपनी करेंसीज में। जैसे एग्जांपल, इफ़ यूके और यूएसए को ट्रेड करना है तो वो दोनों अपनी अपनी करेंसीज का रेट डिसाइड करता है कि कितनी वैल्यू के बदले कितना गोल्ड होगा, और ये रेट डिसाइड होने के बाद ट्रेड हो जाता था। इफ़ यूके ने कोई मशीन यूएसए में भेजी तो यूएसए उसके बदले डॉलर में उनकी पेमेंट करता था और यूके उन डॉलर के बदले गोल्ड ले लेता था। तो ये होता था गोल्ड बैक करेंसी के टाइम पर। फिर आया साल 1914। इस टाइम तक यूरोप के पास बहुत सारा गोल्ड रिजर्व था। बट फिर हुआ वर्ल्ड वॉर वन, और वॉर के टाइम पर यूरोप वॉर में अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहा था और अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा था, खास करके डिफेंस आइटम। और इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व बढ़ने लगे। फिर ये वॉर ख़त्म हुई। कुछ टाइम बाद शुरू हो गई वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसमें यूरोप के बचे कुचे गोल्ड भी अमेरिका के पास चला गया। तो इन दिनों हुई वॉर की वजह से अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ, बट पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। फिर आ, फिर आता है ऐतिहासिक साल 1944। यूरोप वॉर में कंगाल हो गया है और पूरा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। उस टाइम पर अमेरिका के पास अराउंड 70% वर्ल्ड का गोल्ड पड़ा हुआ था। अभी इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा ये फिक्स करने के लिए 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड के शहर में एक मीटिंग होती है, जिसको नाम दिया गया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। जिसका मेन रीज़न था वॉर के बाद वर्ल्ड का न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर डिसाइड करना। तो कॉन्फ्रेंस में ये फाइनल हुआ कि आगे से सारी कंट्रीज अपनी करेंसी गोल्ड से बैक ना करके यूएस डॉलर से बैक करेगी, और यूएसए अपना डॉलर गोल्ड से बैक करेगा। मतलब जब भी दो कंट्रीज ट्रेड करेगी वो डॉलर में होगा। एग्जाम्पल, चाइना ने जर्मनी से कार इंपोर्ट की तो उसकी पेमेंट चाइना डॉलर से करेगा, और जर्मनी उन डॉलर का यूज़ किसी और कंट्री से कुछ सामान इंपोर्ट करने में करेगा। और कोई भी कंट्री जब चाहे तब डॉलर के बदले यूएसए से गोल्ड मांग सकता है, जिसका रेट भी फिक्स होगा 1 आउंस गोल्ड फॉर $35। और 1 आउंस का मतलब 28 ग्राम सोना। तो सिंपल है, $35 यूएसए को दो और उनसे 28 ग्राम सोना लेके आओ। तो सारी कंट्रीज ये बात थोड़ी मानती कि अपनी करेंसी छोड़ के हम डॉलर में ट्रेड करेंगे। बट उस टाइम में यूरोप की हालत बहुत ख़राब थी, और उनकी इकोनॉमी वापस खड़ी करने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शुरुआत की गई, जो वॉर में बर्बाद हो गई कंट्रीज को लोन दे के हेल्प करेगा। बट वो लोन भी सिर्फ यूएस डॉलर में ही दिया जाएगा, और उसकी रीपेमेंट भी डॉलर में ही करनी होगी। और उसके ऊपर से यूएसए ने यूरोप को $13 बिलियन की ग्रांट दी, जिससे मार्शल प्लान कहा जाता है। ग्रांट का मतलब जिसकी रीपेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पर इसकी एक शर्त थी कि वो $13 बिलियन का यूज़ यूरोप सिर्फ अमेरिका से ही सामान खरीदने में करेगा। तो तब बाकी कंट्रीज़ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए डॉलर को वर्ल्ड करेंसी मान लिया गया। तो फिर से गाड़ी पटरी पे आने लगी और सब चीज़ें सही से चल रही थी। सारा वर्ल्ड ट्रेड डॉलर में हो रहा था। तो फिर हुई कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर, जिसके लिए यूएसए ने दबा के डॉलर प्रिंट करने लगा। जितना गोल्ड यूएसए के पास था उससे भी ज़्यादा वैल्यू के डॉलर प्रिंट करने लगा।
उसको पता था कि सारी कंट्रीज एक साथ तो डॉलर के बदले गोल्ड वापस नहीं मांगने वाले। पर धीरे धीरे ये बात बाकी कंट्रीज को पता लगने लगी कि यूएसए बहुत डॉलर प्रिंट कर रहा है, तो सब डॉलर के बदले गोल्ड वापस मांगने लगे और यूएसए का गोल्ड रिजर्व खाली होने लगा। और यूएसए ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। 15 अगस्त 1971 अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन सबको संबोधित करते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि आज से डॉलर को गोल्ड से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। अभी से डॉलर भी एक फेड करेंसी बन गई जो किसी भी चीज़ से बैक्ड नहीं थी। जी हाँ, जो भी बातें ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में की गई थी वो सब अभी हवा हो गई थी। जो सारी कंट्रीज इतना सारा डॉलर संभाल के रखे हुए थे, सब हैरान थे कि इनका क्या करें अब। और ये इवेंट इतना शॉकिंग था कि इसे नाम दिया गया निक्सन शॉक। ये इवेंट के बाद सब जगह रिसेशन आने लगा, बट अभी भी सारी कंट्रीज डॉलर का यूज़ कर रही थी। बट अमेरिका को पता था कि ये ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला। कभी ना कभी कंट्रीज डॉलर का यूज़ कम करके अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड स्टार्ट कर देगी। ये प्रॉब्लम चल ही रही थी और यहाँ अरब और इसराइल वॉर शुरू हो जाती है 1973 में, जिसमें अमेरिका और यूरोप इसराइल को सपोर्ट करते हैं। जिसे देखकर अरब नेशन जो पूरी दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट कर रही थी वो अमेरिका और यूरोप के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा देते हैं। इसका मतलब अभी से ऑयल कंट्रीज अमेरिका और यूरोप को ऑयल नहीं बेचेगी। उसके बाद शुरू होती है अमेरिका और सऊदी की मीटिंग और ये फैसला लिया जाता है कि ये ऑयल एम्बार्गो हटाया जाएगा। ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई थी, बट अमेरिका को पता था कि आज नहीं तो कल सारी कंट्रीज डॉलर में ट्रेड करना कम कर देगी, तो इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अमेरिका चलता है अपना मास्टर स्ट्रोक। अमेरिका सऊदी के साथ अपनी बात शुरू करता है और ये ऑफर देता है कि आगे से सऊदी अपना ऑयल सिर्फ डॉलर के बदले ही बेचेगा। तो सऊदी का प्रॉब्लम ये था कि उन डॉलर का क्या करें, क्योंकि उनके बदले अभी गोल्ड तो नहीं मिलने वाला। तो अमेरिका सऊदी को वही डॉलर वापस अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि अमेरिका एक सेफ कंट्री है और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी अच्छा ऑफर किया गया और सऊदी को डिफेंस की भी गारंटी दी गई। तो सऊदी मान जाता है। वैसे सऊदी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इफ़ सऊदी मना करता तो अमेरिका वहाँ पर तख्ता पलट भी करवा सकता था। 8 जून 1974 को ये डील ऑफिशियल हो जाती है। तो अभी से सारा ऑयल ट्रेड डॉलर में होगा और इसलिए डॉलर की इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। ऐसे ऑयल बेच के कमाए हुए डॉलर को कहा जाता है पेट्रो डॉलर। सऊदी को देखकर सारी ओपेक कंट्रीज डॉलर में ट्रेड करने के लिए मान जाती है। जिस भी लीडर ने ये पेट्रो डॉलर के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करी, अमेरिका ने उसको मार दिया। जैसे इराक के सद्दाम हुसैन और लिबिया के गद्दाफी। साम दाम दंड भेद का यूज़ करके आज भी अमेरिका डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बनाए रखता है।